मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। तो भाई अभी हम हैं होटल में और मेरा तो भाई सामान वामान ऐसे ही बिखरा हुआ है क्योंकि फैमिली भी आई हुई थी तो वो दूसरे कमरे में है तो वहाँ पे वो आराम से अभी लंच वगैरह कर रही है। और फिलहाल माहौल देखो तो बहुत बदल रहा है धीरे धीरे। चलो आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं, यहाँ से दिखता कम है। यहाँ लगा हुआ एक्स्ट्रा बेड वगैरह क्योंकि बच्चे वगैरह काफ़ी थे और बिस्तर ऐसे ही बिखरा पड़ा। पर मैं इधर से आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार कैसा है यहाँ से व्यू। एक मिनट रुके भाई, ये है कुछ यहाँ से नज़ारे एकदम शानदार भाई। क्लाउड धीरे धीरे ब्लैक हो रहे हैं तो हो सकता है शाम तक कुछ कर दे क्योंकि हल्की सी उमस सी होती है ना, जैसे ही उमस होती है ना तो वैसे ही चांसेस होते हैं बारिश के। अभी तक तो भाई नीला आसमान दिख रहा, धूप खिली हुई, पर आ जाएंगे जिस तरीके से बादल इस तरफ से भी घिर गए हैं तो हो सकता है। कल है रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन तो हम शायद ऊपर ही मनाएंगे। और आप नदी में देखो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसका मतलब है कि भाई अभी फ़िलहाल किसी भी प्रकार के संभावना अभी तो नहीं है। पिछले ना कल हुई है ना आज हुई है, लेकिन आज दोपहर के बाद शाम तक हो सकता है कि चांस बन जाए। तो अभी भाई निकलते हैं, अपना सिर्फ पावर बैंक लेते हैं और उधर से अपना ये पर्स वही अपना घड़ी वगैरह चश्मा वगैरह यहीं छोड़ दिया था मैंने, यहीं बैठे हुए थे लेट तक सारे। इधर है हमारा अर्जुन। अर्जुन क्या खेल रहा है? यो ये इधर से अर्जुन है, उधर से ताशु है, उधर से रेनू सिस्टर है मेरी, पूनम है और अर्शिता रहती है पीछे ही देखो हमेशा ही। ये अभी आराम से मंचूरियन और फ्राइड राइस खा के मस्त हो के बैठे हैं। भाई मैं भी थोड़ा सा लंच करता हूँ, लंच करके फिर निकलेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ 3 बजे के आसपास। खुद गेस्ट थे भाई यहाँ पे प्रेजेंटली, सारे रूम गए हुए हैं घूमने के लिए। तो है तो ये तो है नहीं, बस हमारा फैमिली वाले ही हंगामा मचाए हुए हैं पूरे होटल में। ये तो चलता है यार, जब बच्चे वगैरह आते हैं ना इधर उधर घूमना भागना, कभी कुछ चलता ही रहता है बच्चों का। पर बाहर से नज़ारे एकदम शानदार। यहाँ अभी तक देखो दोपहर के बाद तक तो 2:30-3 बजे तक बस 1-1:30 बजे के आसपास आ जाती है और उसके बाद फिर क्या रहता है, ये पूरे में छाया ही रहती है। धूप आती है सुबह सुबह और जैसे ही धूप कड़क होने लगती है तब तक छाया होने लग जाती है। यहाँ पे निकलते हैं अब यहाँ से क्योंकि हम जा रहे हैं ऊपर। वहाँ पे सारी फैमिलीज़ हैं, वो अपने भाभी वगैरह भी आ जाएंगी, सारे वहाँ पे सिखा भी है तो सारे मिलके आराम से। कल है रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन सुबह हम मना के तब ही आएंगे। तो निकलते हैं, तो अब शाम को ही आएंगे, फैमिली सारी पीछे ही है। तो जब तक हम आगे चल के गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और फिर इनको लेके निकलते हैं ऊपर की तरफ। आगे जो सेब है ना भाई, देख के ऐसा दिल करता चल 2-4 तोड़ ले, बेशक चाहे खाने की इच्छा ना हो पर ऐसे मतलब लालच सा आता है, मुंह में पानी आता है। हम तो खा लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आ जाते हैं अपने पास। तो तकरीबन आधे तो तोड़ लिए गए भाई यहाँ से। जो सबसे फेवरेट पेड़ था ना उस पे भी अब तो भाई आधे ही रह गए, आधे उतार लिए गए क्योंकि जो पक जाते हैं ना उनको उतार लेते हैं। स्टार्ट, ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बाकी सारे आ चुके हैं, धीरे धीरे पहुँच चुके हैं। ये देखो सबसे आगे अर्जुन, हेलो करो। रेनू पीछे है और वो हर्षिता और वो भी ताशु भी पीछे ही है। ये देखो इसने कुछ नया सीखा है, ओह ये सीखा, वाह ये देखो इसके ड्रामे ऐसे ही होते हैं भाई। तो अब बस लेते हैं अपनी ब्लैक बीटल को और निकलते हैं यहाँ से। तो ऐसा लग रहा है जैसे खूब ठंडा मौसम और एकदम बारिश होने वाली है, पर भाई इधर अभी थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ धूप लगती है ना, धूप लगती है एकदम कड़क हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में तो भाई बड़ा मज़ा आता है, जैसे अब छाया में आ गए ना तो फिर मज़ा आ जाता है। और पीछे से भांजू हमारा आवाज़ कर रहा है, क्या हो गया? कोई नहीं बेटा। तो हम पहुंच चुके हैं पिरनी में, और पिरनी में भाई ये सामने आपको नीले कलर का जो बोर्ड दिखता है ना, यहाँ से हमें जाना है लेफ़्ट जाके हम ये सीधा, इसको हमटा रोड भी कह सकते हो। ये याद रखना हमटा व्यू होटल ना, ये बिल्कुल कॉर्नर पे है और इससे ऊपर रास्ता जाता है। ये सेथन हमटा सब के लिए यही एक रास्ता है। तो भाई ये रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है तो संभल के और आराम से ही चलना है। इस पर निकल गए हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक 200 रुपये की स्लिप कटती है, तो आप यहाँ पे भी कटवा सकते हैं और ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं, तो आपके ऊपर है, जैसे मर्जी कटवा के यहाँ से निकलो। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है पर इतना लंबा रास्ता नहीं है, मतलब 12-13 किलोमीटर है, तो आराम से आप धीरे धीरे भी जाओगे तो आधे पौने घंटे में पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी सुंदर है, दोनों तरफ ग्रीन वगैरह बढ़िया एकदम। पर प्रॉब्लम है भाई
कि अभी धूप लग रही ना, जहाँ धूप लगती है एकदम ऐसी, एक तो रिफ्लेक्शन लगता है, वीडियो भी नहीं बनती, और दूसरा क्या है गर्मी भी लग जाती। थोड़ी सी देर अगर धूप में रह जाए उसी में गर्मी लग जाती। और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है भाई वो है 15, और थोड़ी सी पीछे डिस्टर्बेंस आती रहेगी, उसको करो अवॉइड। पर जाते जाते भाई हवा भी ठंडी होगी कि कम से कम भी मानो 4-5 डिग्री का फर्क होगा। रात को जो जैकेट पहननी पड़ेगी। और भाई सारे बीच में पीछे बैठ के गप्पे मारे जा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। पीछे ताशु, इधर रेनू, उधर हर्षिता, इधर पूनम, और इधर भाभी है, ये इधर बैठी हुई भाभी कोने में बिल्कुल। आज 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 हमारे पास सवारी ज़्यादा है, इस कारण थोड़ी सी दिक्कत है। तो होता है भाई, कई बार हो जाता है। जब क्या था कि 2 गाड़ियाँ लेके जाते तो भी परेशान होते, इससे अच्छा था एक गाड़ी में ही थोड़ा एडजस्ट कर ले। कि 10-12 किलोमीटर ही तो जाना था। साइड तो भाई ऐसा हो रखा है जैसे बारिश चली हुई तगड़े वाली, बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि शाम तक हो ही जाएगी। वैसे ऊपर आते आते हवा तो काफ़ी ठंडी होगी, मौसम बदल सा गया, ऊपर इतनी गर्मी होती नहीं है। देखो भाई कैसे कैसे माहौल आ रहा है ना, एकदम पूरा ग्रीन और कवर्ड है कि धूप आती है नहीं। तो अब तो देखो हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, कहीं भी चले जाओ। पर ऊपर ये कि थोड़ी ठंडक ज़्यादा है तो मज़ा आता है। इधर नीचे क्या कि जैसी धूप आती है गर्मी हो जाती है। ओके भाई, निर्वाणा हमटा तो नीचे से सिखा आ रही है सिस्टर, तो अपना वो भी कह रही कि साथ चलेंगे, तो मैंने कहा देखते हैं अभी। बाकी ये देखो सारे लोग यहीं पे है। ओ भाई साहब, अब देखो अब तो प्रॉपर्टी दिखनी मुश्किल हो रखी है, पर नज़ारे देखो चारों तरफ एकदम शानदार। और गाड़ी भाई फुल ऑन पैक थी आज, क्योंकि लोग ज़्यादा थे। फिर मैंने कहा 2 गाड़ियाँ तो कहाँ लेके जानी, फिर एक बंदे को और परेशान करते हम। तो मैंने कहा इससे अच्छा हम ही धीरे धीरे बिना तंग हुए चल पड़ेंगे। आ चुके हैं, और ये देखो डॉलर भी आ चुके हैं, फ्लोरा भी आ चुके हैं। तो दोनों ये मस्त, अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं, नहीं तो फिर हम अपने आप ही घूम के आना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये साथ में जाएंगे। अभी दिक्कत ये है ये आ गए ऊपर और इनको आप छोड़ नहीं सकते। तो हम और ऊपर निकल गए भाई सेथन की तरफ। तो थोड़ा सा है 3-4 किलोमीटर और घूम के आएंगे। वहाँ जाते जाते हवा भी ठंडी लगने लग गई है सबको। अब पहले सबको ऐसा हो रहा था कि बंद करो और एसी चलाओ। भाई लगभग नेटवर्क जा चुका है, और इधर देखोगे ना आप सामने पूरी मनाली काफ़ी नीचे होगी। पर भाई रास्ता देखो, जितना जितना ऊपर चढ़ रहे ना उतना उतना रास्ता खराब होता जा रहा था। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि भाई पीछे बच्चे वगैरह बैठे हैं ना, उनके सर पे ना लग जाए कहीं। और यहाँ की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई इधर बंदर ही बंदर कितने सारे, पर ये जंगली है ना, ये ऊपर ही रहते, पर ये सेब को नुकसान पहुंचाते। हम पहुंचने वाले हैं सेतन, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं भाई ये जंगल घना होता जा रहा है और पेड़ लंबे होते हैं। इधर तो फिर भी कम है, थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं वहाँ पेड़, एकदम मस्त मज़ेदार। सामने दिख गया सेतन, ये है भाई यहाँ का इग्लू विलेज, जहाँ पे है ना बहुत सारे इग्लू बनते हैं जब यहाँ पे स्नो होती है। अभी तो स्नो नहीं है, अभी तो यहाँ सिर्फ ठंडा है। पर ये है कि टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा ही ठंडा रहता है। अगर मनाली से भी 3-4 डिग्री कम ही रहता है। पर एक दिक्कत क्या होती है, यहाँ नेटवर्क बहुत कम होता है। तो ये लोग यहाँ पे लोगों ने वाईफाई वगैरह तो लगवाए हुए हैं, पर वैसे आपका जनरल नेटवर्क बहुत कम हो जाता है। और यहाँ बनते हैं इग्लू इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ इग्लू ही इग्लू होते हैं। और भाई ये नए नए देखो होटल हॉस्टल दुनिया भर के बन गए हैं। सामने देखिए क्या मस्त क्लाउड आ रखा है पहाड़ पे, पूरा एकदम जबरदस्त। और भाई ऐसे ऐसे हेरिटेज जो हाउसेस दिखते हैं ना, मड हाउस, मज़ा आ जाता है। इसलिए तो शायद किराए पे भी देते हैं आई थिंक। तो लोग आके यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे है होटल के मतलब 8-10 ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं सेथन के अंदर, बाकी आगे पीछे तो काफ़ी है। और आजकल ही भाई ये खाली होते हैं, नहीं तो यहाँ तो फुल पैक होता है, और यहाँ तो पूरा भरा हुआ होता है। ये देखो भाई बीच में रुक जाओ, उठ जाओ भाई, इतना गुस्सा ना दिलाओ। और इधर काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़े, पर अपने सुनील भाई का है ये वाला कैफ़े। हम तकरीबन यहीं आते हैं विलेज कैफ़े में, ये वाला है लेफ्ट में। तो काफ़ी अच्छी वाइब्स वाले कैफ़े हैं यहाँ पे। तो भाई ये है अपना एक्टिविटी ग्राउंड, पर फिलहाल ये है गाय के लिए बस। अब फिलहाल कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ होती नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट अब फिलहाल आता ही बहुत कम है। और ये तो भाई हमारा फेवरेट स्पॉट होता था किसी टाइम पे कैंपिंग के लिए। हम 2-2 3-3 दिन कैंपिंग करते थे, पर अब ये धीरे धीरे इस स्पॉट को पूरा ही फुल कर दिया गया है। तो भाई यही होता है, जो एक अच्छा स्पॉट बनता है
उस पर धीरे धीरे एक्टिविटी वालों का हो जाता है कब्जा और हम फिर और कहीं आगे निकल जाते हैं। ये देखो गायें ही गायें हैं, टूरिस्ट या गाड़ियाँ एक भी नहीं दिख रही। हम यहाँ से भी आगे होके आएंगे थोड़ा सा झोपड़ी की तरफ और लास्ट वहाँ तक घूम के तब वापस आएंगे। देखो भाई क्या सुंदर है, बीच में से है ना, ये ऐसा लग रहा है कि नाला कभी आया होगा। ये इसी तरीके से बादल फटते हैं बीच में से, निशान पूरे हैं, पर ये कब क्या पता कितने दिन पहले आया हुआ। और क्या करे भाई, रास्ते ऐसे धीरे 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 ही जाना पड़ता है। पहुंच चुके भाई पांडवरोपा, और पांडवरोपा की जो धान है वो दोबारा से हरे और लगभग लाल 2-3 कलर आ गए। ये देखो अभी तो, क्योंकि अभी हरे हो रहे हैं ना। अभी तक तो क्या था कि जैसे हल्की हल्की बर्फ़ थी पहले पहले, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ब्राउन होते हैं ना। बर्फ़ में तो ब्राउन हो जाते, पर भाई ये कभी भी है ना ख़त्म नहीं होते। इसीलिए क्योंकि कहा जाता है कि पांडवों ने धान रोपा था, और इसी कारण इसको देखो पूरे को प्रिजर्व किया हुआ है। चारों तरफ से इसकी बाउंड्री की हुई है। और वो सामने है वो गुफा जिसमें पांडव गुफा बोलते हैं, उधर ऊपर वो वाली है, ये वाली। इधर देखो हमारे गाड़ी में आज देखो संख्या कितनी है, संख्या बल आज हमारे पास बहुत है। हाँ क्या बता रहे थे, गुफा का है? गुफा ऊपर है, वो देखो सामने, और वो सामने है गुफा। से अब आगे निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे तक होके आएंगे, जो मीडोज वगैरह ना उसमें घूम के आएंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, अगर कैंपिंग करनी हो ना तो एकदम मज़ा आ जाए। तो ये तो एकदम ज़बरदस्त माहौल है। तो मीडोज तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कैंपिंग वैम्पिंग। और इधर देखो जंगल का भी एरिया अच्छा है, एरिया तो पूरा ही शानदार है। बस अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सकती वैसे रोड पे, तो यहाँ पे तो जो करना होगा ना भाई वो हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले ही कर सकते हैं। तो उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई इस रोड को अगर बना दोगे ना, यहाँ टूरिस्ट तो अच्छा खासा होगा फिर भी, पर लोग बहुत आएंगे यार, बहुत लोकल लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं हमटा को। कि ये देखो ना यार, माहौल ही ऐसा है। यहाँ तो देखो ना काफ़ी सारे यहाँ तो कैफ़े खुले हुए 2-3। तो देखते हैं, अभी लेते हैं कुछ इनके लिए, बच्चों के लिए। बाकी आगे तो भाई आगे भी है कैफ़े, तो यहाँ हर जगह ही है। तो ये आ गया थोड़ा सा डैम का एरिया, तो यहाँ तो अब तकरीबन लोकल लोग ही ज़्यादा आते हैं। तो सामने दिख रहा है एक वाटरफॉल, एकदम सुंदर लग रहा है भाई ऊपर तक, और ग्रीनरी में से आ रहा है ना तो और बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ तो भाई हम आते हैं जैसे अपना वो करने के लिए आते हैं, मतलब हम अपना स्नो के टाइम में स्केटिंग वगैरह करने के लिए लोग बहुत आते हैं, क्योंकि एक छोटा सा ग्राउंड है ऊपर ना। हम पहुँचने वाले जब भाई बड़े वाला मीडोज है ना वो, और यहाँ पे आप देखोगे गुजर वगैरह काफ़ी आ जाते हैं इस टाइम पे। भेड़ और अपनी भैंस गाय, भैंसों को ही लेके आते हैं तकरीबन, भेड़ और भैंस। तो आगे चलते हैं, बस ये टर्न है, ये टर्न क्रॉस करते ही दिखाते हैं आपको भाई लास्ट पॉइंट पे। यहाँ लगाते हैं अपनी गाड़ी और फिर चलते हैं ऊपर। इधर भरेंगे पहले पानी। देखो भाई क्या सुंदर नज़ारे हैं, एकदम ऊपर तक एकदम ज़बरदस्त, पूरा ग्रीन। और यहाँ पे होती है वो होती है ना स्की भी होती है, और एक और भी होता है बोर्ड ना, स्नो बोर्ड, वो बहुत ज़्यादा लोग करने के लिए आते हैं। और भाई ऐसे ऐसे ना बहुत बड़े मीडोज है जहाँ आके आप दिल खोल के लेट लेट के भी कैंपिंग कर सकते हो। आओ दिन में पिकनिक मनाओ और शाम को चले जाओ। ये देखो कहाँ तक है, पूरा एरिया भरा पड़ा है। तो दोस्तों अगर आप जैसे इस टाइम पे मनाली आते हैं, तो मनाली में है ना आसपास में भाई इतने सारे ऑप्शन है कि आप जहाँ मर्जी डे कैंपिंग कर सकते हो, पिकनिक कर सकते हो, नाइट कैंपिंग कर सकते हो। तो हज़ारों ऑप्शन है। जैसे इस एरिया में तो आपको तकरीबन है ना, अगर आपने एक्टिविटी ग्राउंड को हटा दो ना, तो उसके अलावा कहीं भी आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। बाकी जगह आप नॉर्मल वो कर सकते हो कैंपिंग। लेकिन अगर आप जाओगे जैसे कोठी मढ़ी उस तरफ, तो दुनिया भर के जगह हैं जहाँ पे आप जी खोल के कैंपिंग कर सकते हो। तो आपको आना चाहिए अगर कैंपिंग के आप शौकीन हो या फिर डे पिकनिक के हो, तो एकदम मज़ेदार जगह है ये ऊपर। तो बीच में काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी बड़ा। तो यहाँ देखो गाय भैंस वगैरह आपको चरती हुई मिल जाती है। और इधर भी ये देखो, इस ग्राउंड की बात कर रहा था मैं, कितना यूज़ है ना भाई, एकदम बहुत बड़ा। और इससे आगे भी अगर आप अपना बैग उठा के लेके जा सकते हो तो वहाँ पे भी बहुत है। और ये देखो हर्षिता वगैरह सिस्टर वगैरह सारे आ रहे हैं नीचे से।
तो ये भी अब धीरे धीरे चढ़ ही जाएंगे। तो अच्छा, यू आर ऑल्सो हेयर गाइज। गाइस यहाँ पे तो हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं। वाओ वाओ, इट्स नाइस प्लेस। यहाँ पे आईपीएल खेलेंगे। आईपीएल, वाओ। वो देखो बेटा कहाँ कहाँ तक, देखो कितनी दूर कैंपिंग कर रहे हैं लोग। वो देखो दूर कोई भाई, आराम से बैठने के भी काफी सारे वो हैं। बड़ी आपने पिकनिक मना सकते हो, क्या जबरदस्त होगा ना यार। और इधर ऊपर आ जाओगे तो ऊपर से देखो आप, क्या नज़ारे हैं, क्या सुंदर है चारों तरफ ना। और नीचे से यहाँ से आपको रिवर भी दिखनी शुरू हो जाती है, ये देखो। चलते हैं यहाँ से वापस सभी बच्चों के साथ। हम यहाँ तक घूमे हैं पर हवा चल गई बढ़िया ठंडी भाई, एकदम मज़ा आ गया। अब पसीने वसीने बिल्कुल सूख चुके हैं, तो सभी बच्चे रेडी हैं वापस जाने के लिए। तो वापस निकलेंगे और हम जाएंगे फिर अपना निर्वाणा हमटा, वहीं करेंगे नाइट स्टे। और कल सुबह फिर हम जाएंगे मनाली की तरफ। इधर चल रहा है भाई नीचे फोटो शूट, सभी का वीडियो बनाई जा रही है और सब अपने अपने रील्स वीडियो फोटो। बच्चे घूम रहे कूदते हुए। ए देखो ये मार रहे फुल ऑन मस्ती। बच्चों के साथ आओ ना दिन में, कैंपिंग वैम्पिंग बड़ी मस्त हो जाती है भाई। ये तो सारे भाग गए नीचे, हम रह गए बाकी। ये इनको बैठाते हैं फटाफट और चलते हैं नीचे की तरफ। तो अब सभी चल चुके हैं नीचे की ओर। तो नीचे की ओर ये है कि भाई थोड़ा सा और स्पीड से चला जाता है, क्योंकि ये होता है ना कि ज़्यादा जोर नहीं लगता गाड़ी का, आराम से गाड़ी रिलैक्स होकर अपने आप पे चलती है। और गाड़ी को बिना गियर में कभी भी नीचे से मत उतारो, क्योंकि अगर बिना गियर के आपने नीचे उतारी ना तो ब्रेक हो जाएंगे गर्म। गियर में रखोगे तो गियर पे गाड़ी चलती रहेगी, ब्रेक पे इतना दबाव नहीं आएगा। इस एरिया में देखो आप घोड़े वगैरह भी भाई, ऊपर गाय घोड़े देखो कहाँ तक चढ़े हुए। इधर भाई ऐसे ही है, क्योंकि ये भाई एक्सपर्ट होते हैं, बचपन से ही पैदा यहाँ होते हैं, तो भाई इनको हर चीज़ का पता होता है। यहाँ जाते जाते आप देखोगे पूरे, जब हाइट से नीचे जाते हो ना तो आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। जाते हो ना तो चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं ना, ज़्यादा व्यू दिखते नहीं इतने खास। इस पहुँच चुके हैं अपने, और अब यहाँ से जाएंगे हम नीचे की तरफ। तो सेथन विलेज बड़ा शांत पड़ा हुआ है आजकल, तो कुछ नहीं है, क्योंकि न टूरिस्ट नहीं आता, इस कारण से कोई भी लोग यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट दिखते ही नहीं। एक भी गाड़ी नहीं मिली हमें टूरिस्ट की। सबसे पहली गाड़ी दिखी है हमें यहाँ पे। और गाय का बछड़ा देखो, बाहर की नहीं तो फिर अभी तक गाड़ियाँ दिखी ही नहीं थी हमें कोई भी। और ये गाय भाई आ रही है गाँव में वापस चल के। भाई सभी का प्रोग्राम हो गया, कालजंग ढाबे में जाएंगे, सिड्डू या और मोमोज खाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा नीचे निर्वाणा हमटा की तरफ। पहुँच गए हैं कालजंग ढाबा। और भाई यहाँ आपने देखा होगा हम अक्सर आते ही हैं सिड्डू मोमोज खाने के लिए। तो बच्चे जिद कर रहे थे कि भाई मोमोज खाने हैं आज, तो मैंने कहा चलो सभी आज मिल के यहीं मोमोज पार्टी मनाते हैं। तो ये है भाई कालजंग ढाबा ऊपर वाला। यहाँ हम बहुत बार आए, बहुत बार भाई। और यहाँ अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन भी आते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इधर खड़े होके सभी देख रहे हैं कि भाई यहाँ कौन कौन आए। तो यहाँ काफी सारे हीरोज वगैरह आए हैं, देखो धर्मेंद्र, सनी देओल, कौन सा आयुष्मान खुराना, ये पता नहीं दुनिया भर के और भी काफी हीरो हीरोइन। वो पीछे सनी देओल बैठा हुआ है, ये सनी देओल तो ये बैठा हुआ है इधर भी है, सनी देओल बॉबी देओल भी ऊपर। तो काफी सारे आते हैं इधर ना, यहाँ बैठ के सिड्डू मोमोज। और ये देखो पूरा पार्टी चल रही है सबकी, है ना, बच्चा पार्टी की भी पार्टी, बड़े बच्चों की भी पार्टी, सब की पार्टी। और दीपशिखा भी आ चुकी है पीछे, वो भी चाय पी रही है आराम से मस्त। हो चुका है अब अपना खाना वाना बढ़िया। ये देखो इनको अभी भी खिलाने के बाद भी यही चाहिए, इनको चिप्स कुरकुरे। ये भाई क्या करे, इतना मना करते हैं, हम तो खाते नहीं यार, हमारी ये सुनते नहीं। हाँ तो चलो फिर दौड़। तो बेटा बच्चा रोएगा तो क्या करेंगे फिर, बड़े मजबूरी है। और तू तो भांजा है, क्या कर सकते हैं। तो अब चलते हैं। सात्विक ने देखो नया गेम खेला सीखा भी। तो चलो भाई फटाफट नीचे चलते हैं और नीचे दिखाते हैं आपको माहौल कुछ। खा पी के अब निकल गए वापस, और यहाँ से 2-3 ही टर्न है बस नीचे। तो नीचे वहाँ जाके रुक जाएंगे आराम से मस्त। हम पहुँच चुके हैं मिस्टी हाइट, और इसके नीचे ही है अपना निर्वाणा हमटा। तो यहाँ जाएंगे सीधा और अपना आराम से वहाँ चिल मारेंगे। अभी आपको नीचे चलते हैं और दिखाते हैं भाई कुछ माहौल। बाकी सभी जा चुके थे, मेरा ही सामान रह गया था, तो मैं सामान लेके आ गया हूँ सारा।
और अब यहाँ करेंगे हम विश्राम। अब देखना भाई ये हल्ला कितना मचाते हैं बच्चे आज। ये तो सारे घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। भाई इधर फूलों के वो तो बहुत ज़्यादा लगी हुई, लेकिन अभी इनके गुलाब वाले झड़ चुके हैं मोस्टली, थोड़े ही बहुत बचे हुए। एक इधर बचा हुआ है और ये देखो डॉलर कैसे खतरनाक तरीके से देख रहा है। तो आज देखते हैं अभी कहाँ बैठेंगे भाई, सबकी मीटिंग कहाँ होनी है। वो देखो वहाँ भी मीटिंग जमी हुई है उनकी सबकी। तो भाई यहाँ करते हैं अब विश्राम। ये देखो लोग ऐसे हैं, सबसे फेमिलियर हो जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम मस्त है। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सभी। भाई शाम हो चुकी है, लाइटें लाइटें दिखेंगी इस टाइम पे और कुछ नहीं। तो इस वीडियो कर देते यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं आपको रक्षाबंधन पे और आपको दिखाते हैं यहाँ खूबसूरत नज़ारे और कैसा मनाया भाई पहाड़ों में हमने रक्षाबंधन। वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो कर देते यहीं पे एंड और जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।